बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी तरह बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दें। और उम्मीद है कि जो लेक्चर्स आप सुन रही है उससे आपको फ़ायदा हो रहा होगा। अल्लाह आप सब के लिए उसको फ़ायदेमंद करे और आप लोगों के लिए आसानी करे कि अपनी सोच को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तो इंशाल्लाह आज हम देखेंगे, हम अपने आप की सोच को तो समझ लिया हमने कि कैसे कंट्रोल करना है, ये सारी चीज़ें। अभी देखिए मसला ये आ जाता है कि अगर हमारे आसपास वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें हर्ट कर रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं, ठीक है, उस टाइम पे हमने अपने आप को रिलैक्स कैसे रखना है वो सीखेंगे इंशाल्लाह। पहले तो देखिए इसमें मैं दो चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी। पहले देखिए एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस हमारे सबसे होती हैं। ऑफ कोर्स हम कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहन से, अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से, अपने फ्रेंड से। करते हैं कि नहीं करते? हम सब करते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस रखना अच्छी बात है, लेकिन ओवर एक्सपेक्टेशंस इट्स नॉट गुड फॉर अस। मतलब हम किसी से भी ज़्यादा ओवर एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब हद से ज़्यादा उससे उम्मीदें लगाए रखते हैं, तो इन रिटर्न में हम ही हर्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशन किसने लगाई थी? हमने लगाई थी। समटाइम्स हम अपने आप से भी एक्सपेक्टेशंस लगाए रखते हैं अपनी लाइफ को लेकर, हमने ये करना है, वो करना है, बहुत ज़्यादा। देखिए उम्मीद रखना, अल्लाह से उम्मीद रखना अच्छी बात है, लेकिन किसी भी इंसान को लेकर या अपने आप को लेकर इतनी सारी उम्मीदें रख लेना कि जो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये किसको हर्ट करती है? हमें ही हर्ट करती है। हम रखते हैं बहुत सारी ऐसी उम्मीदें, अपने आप से रखते हैं, झूठी उम्मीदें वो, ठीक है। उम्मीद एक्सपेक्टेशंस रखना है तो उसको इम्प्लीमेंट में लाना भी पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने अपने आप से बहुत सारी उम्मीदें लगाई कि आपने ये करना है, वो करना है, लेकिन आप उसके लिए एफर्ट्स नहीं डाल रही, कुछ नहीं कर रही, तो इसमें इसके ऐसी एक्सपेक्टेशन रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं। क्योंकि आप ऐसी उम्मीदें रख रही है अपने आप से जिसका आपने कोई एंड है ही नहीं, उसको अपनी लाइफ में कुछ इंप्लीमेंट ही नहीं करना, तो अपने आप से ऐसी उम्मीदें ना रखें। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशन कौन कर रही है? आप ही कर रही है। सोच कौन रही है अपने बारे में? आप ही रही है। अगर वो नहीं हो रहा है तो तकलीफ किसको मिल रही है? आप ही को मिल रही है। इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन है? आप खुद हैं। अगर आपने कुछ उम्मीदें लगाई है, अपने आप से कुछ करने की कुछ सोचा है, तो उसके लिए मेहनत भी करें, काम भी करें। बिना इसके कुछ नहीं मिलता, ठीक है। और दूसरी बात है अभी लोगों को लेकर, हम अपने आप से तो चले समझ आ गया, अपने आप पे थोड़ा कंट्रोल कर सकते कि हाँ मैं ये नहीं कर सकती तो मैं क्यों सोचूं इस बारे में। लेकिन हाँ अपने दूसरों से भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते रहते हैं, कभी कभार अपने भाई से, दोस्तों से, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाए हुए रहते हैं और फिर हर्ट होते हैं। तो अपने आप को इतना वो करते हैं कि मैं हमेशा हर्ट होती हूँ, सामने वाला मेरे लिए कुछ नहीं करता, ये फलां फलां, बहुत सारी शिकायतें हमारी होती है। आप लोग जानती हैं कितनी शिकायतें हम करते हैं। और शिकायत हम अपने आप से नहीं करते, कहते हैं कि सामने वाले ने आपके एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं किए। सामने वाले को क्या पता आपने क्या क्या सोच रखा है उसको? क्या उसको गायब का इल्म है? नहीं है। होता है कि सामने वाले को, आप लोगों ने मुझसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लगाए हुए रखी हुई है, समझ ले कि मैंने अपने फ्रेंड से या फिर अपने माँ बाप से बहुत सारी उम्मीदें लगाई हुई है अपने लिए, ठीक है। उनको क्या पता चलेगा कि मैंने उनसे क्या क्या उम्मीदें लगाई हैं? उनको तब पता चलेगा ना, मैं उनसे बताऊंगी कि आपको, आपसे मेरी ये उम्मीदें हैं। पता चलेगा कि नहीं चलेगा? जब बताएंगी तो आपको किसी के लेकर, किसी से एक्सपेक्टेशंस है, कोई उम्मीदें हैं, जो भी है, अगर बता सकती है तो सामने वाले को बताएं। हो सकता है कि वो आपकी उम्मीदों को पूरा कर दें, आपके एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल कर दें। अगर नहीं कर सकती तो एक्सपेक्टेशंस लगाना छोड़ दें, ठीक है। बहुत बहुत बड़ी गलती हमारी यहाँ ये होती है कि हम अपने दिमाग में बहुत कुछ सोच लेते हैं, और ये भी सोच लेते हैं कुछ लोग कि सामने वाला आपके साथ कैसे बिहेव करेगा, हर एक चीज़। वो वैसे बिहेव नहीं करता तो हर्ट हो जाते हैं कि सामने वाले ने ऐसे बिहेव नहीं किया, मैंने तो ऐसे एक्सपेक्ट किया था। आपने एक्सपेक्ट करने से क्या होता है कि वो सामने वाले को कोई गायब का इल्म है कि वो आपके दिमाग में जाके सोच ले कि आपने उसके लिए क्या क्या सोच रखा है? वो ऐसे ही रिएक्ट करेगा, वैसे ही बिहेव करेगा जैसा उसका नेचर है। वो आपके मुताबिक क्यों बिहेव करेगा? आपकी सोच के मुताबिक क्यों बिहेव करेगा? ठीक है। अगर आपको चाहिए कि सामने वाला आपकी सोच के मुताबिक बिहेव करे, आपके मुताबिक रहे, तो आपने उसको बताना हो कि मेरी आपसे ये उम्मीदें हैं, ये एक्सपेक्टेशन है, आप उसको फुलफिल करें, ठीक है। अगर आप नहीं कर सकती तो प्लीज़ ऐसे एक्सपेक्टेशंस ना रखें। हम एक्सपेक्टेशंस खुद रखते हैं, सोच हमारी ही होती है, और ब्लेम दूसरों को करते हैं। और जब सामने वाला आपके एक्सपेक्टेशंस पे नहीं उतरता, आपकी सोच के मुताबिक नहीं होता, तो फिर उसकी शिकायतें लोगों में करने लग जाते हैं। लोगों में इन द सेंस के अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहन से, अपने दोस्तों से। ये बहुत बुरी आदत है, स्पेशली ये फीमेल्स में बहुत ज़्यादा होती है। ये बहुत बुरी, मतलब बहुत बुरी आदत है। हर एक बात की शिकायत अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से करना, ये कहाँ की, बताइए कहाँ का इंसाफ है? इसमें तो आप तो चुगली और ग़ीबत में इन्वॉल्व हो रही है, अपना टाइम फजूल में ज़ाया कर रही है, खुद अपने लव वंस की डिसरिस्पेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रहे हैं आप? कभी सोचिएगा इस बारे में। जब भी किसी के बारे में दूसरों को शिकायत कर रही है, तो सोचिए कि अगर वो इंसान सुने तो कैसा होगा। पहले तो चुगली और ग़ीबत है, तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, जब हम किसी को अपना लव वंस कहते हैं, अपने कहते हैं, तो उनकी बुराई जाके हर किसी के साथ नहीं करते। पहले तो करनी ही नहीं चाहिए, किसी के साथ भी नहीं करनी चाहिए। क्यों करें हम बुराई? किसी की भी बुराई हम क्यों करें? अगर आपने किसी से उम्मीदें लगाई थी तो ये आपकी गलती थी। किसने कहा था आपको ओवर एक्सपेक्टेशंस रखने के लिए? और यहाँ पर सारे गर्ल्स हैं, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहूँगी, रियलिटी में रहें,
ठीक है। ये फेरी टेल वाली ज़िंदगी एक्सपेक्ट मत करें अपनी लाइफ से। अच्छी सोच रखिए, अच्छी उम्मीद रखिए, अल्लाह से दुआएं करें, लेकिन ओवर एक्सपेक्टेशंस किसी के लिए भी रखना कि हमारी लाइफ ऐसे हो जाएगी वैसे हो जाएगी। मैंने बहुत से लड़कियों को ऐसे बोलते हुए सुना है, और मैंने अपने आसपास ऐसे भी देखा है रिश्तेदारों और दोस्तों में, अगर उनकी लाइफ में कुछ मसले मसाइल चल रहे होते तो फिर ये समझते हाँ हम शादी कर लेंगे ना तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। ये कहीं लिखा है क्या? शादी करने से लाइफ फेरी टेल वाली बन जाएगी? नहीं होता ऐसा। अगर हम आगे पढ़ लेंगे या फिर हम आगे ये कर लेंगे, अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ सुकून हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अपनी लाइफ को लेकर गलत एक्सपेक्टेशंस मत रखें, गलत सोच मत रखें, ठीक है। ये बहुत बुरी सोच है हमारी, बहुत बुरे ख्यालात हैं हमारे माशरे में, ये बहुत ज़्यादा है। और ये सोच लेना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्यों हम इतनी ज़्यादा थॉट्स कर रहे हैं? देखिए प्रेजेंट में रहिए, प्रेजेंट पे हमारा फोकस नहीं है लेकिन हमारा फ्यूचर पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है। फ्यूचर में और पास्ट में हमारा बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, पास्ट में क्या हुआ था, ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, सोच सोच के इतना खुद को हल्कान कर रहे होते हैं कि अपनी एनर्जी ड्रेन कर रहे होते हैं। सिर्फ अपने साथ साथ ना दूसरों को भी ले डूबते हैं हम, जो पास्ट के बारे में सोचते। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चले अपने हद में रह के अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही रोना रो रहे होते हैं। कुछ लोग अपने साथ साथ दूसरों को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, अपने आसपास वालों को, फिर वो परेशान ये परेशान, अपना टाइम ज़ाया उनका टाइम ज़ाया। क्या अल्लाह को हम ये जवाब देंगे कि हमने अपना वक्त ऐसे ज़ाया किया था? कभी सोचिएगा कि हमने अल्लाह को ये जवाब देना कि हम उसकी वजह से परेशान थे, हमने उससे ये उम्मीद की थी, तो क्या हम ये जवाब देंगे अल्लाह को? अगर अल्लाह ने ये जवाब दिया कि क्या किसने कहा था आपको किसी से उम्मीद लगाने के लिए? क्या अल्लाह ने कहा कि हमें किसी से उम्मीद लगानी है? हमारा काम क्या है इस दुनिया में? हम इबादत के लिए आए तो हम इबादत करेंगे अपनी, और जो भी हमारे रिश्तेदार, जो भी हमारे साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हुकूक़ है हमें, उसका पूरा करते हुए अपनी लाइफ में मूव ऑन करेंगे। ऐसा नहीं कि हम वहीं पर अटक गए, स्टक रह के हर दिन रोना वही रहेंगे, तो ये आपकी गलती है, इसके रिस्पॉन्सिबल आप है, और दूसरों को ब्लेम करना छोड़ दें, ठीक है। किसी से उम्मीदें उतनी ही लगाए जितनी लगानी है, प्रेजेंट में रहें, फोकस करें, आज के दिन को कैसे बेहतर बनाएं, आज का दिन कैसे ज़्यादा अमाल करें, कैसे अच्छा दिन गुजारें। नहीं, हमने कल की सोचनी है, जो गुजर गया है उसकी सोच के खुद को परेशान करना है, आसपास वालों को भी परेशान करना है। हम खुद तो अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, अपने साथ साथ दूसरों का भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं, तो उसके रिस्पॉन्सिबल भी आप हैं। जिस दिन आपको समझ आएगा कि आप कितनी कितनी चीज़ों के रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आप खुद को इन सब चीज़ों से बचाएंगी, ठीक है। फ्यूचर के बारे में इतना नहीं सोचना कि आप कल के दिन फ्यूचर में अगर हम नहीं हैं तो क्या करेंगी आप? क्या आपको गारंटी है कि कल हमारी सुबह को आँख खुली, सुबह को छोड़े अगले मोमेंट में हम जिंदा हैं या नहीं? हमें नहीं पता। अब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, कब तक, जब तक आप ये सुनेंगे मैं जिंदा रहूँगी या नहीं, आई डोंट नो। पता है क्या? नहीं पता। क्या पता मैं जब से सेव कर रही हूँ, मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं इसको अपलोड भी कर पाऊँगी, आप तक पहुँच पाएगी, कि इसका भी हमें इल्म नहीं है। तो क्यों हम फ्यूचर के बारे में इतना सोच रहे हैं, इतनी लॉन्ग फ्यूचर की सोचते हैं कि लोग, इतनी दूर की, कि पता नहीं क्यों अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। सोचना है तो कुछ अच्छा सोचिए, कुछ अच्छा करने का सोचिए, लाइफ में कुछ आगे करने का सोचिए। नहीं, ऐसा नहीं सोचते हम, बहुत ज़्यादा इतनी बुरी हमारी माइंड थिंकिंग बन गई है ना कि हम उससे निकलना ही नहीं चाहते, और यही चीज़ें हम अपने आप को तकलीफ़ दे रहे होते। पता है आपको, हमारी लाइफ में अल्लाह ने जो टेस्ट ट्रायल दिया ना वो बहुत कम है। हम खुद अपने लिए मसले मसाइल क्रिएट कर रहे होते अपनी सोच की वजह से, कि अल्लाह ने हमें ऐसी सोच रखने के लिए कहा, नहीं कहा। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, जिस टाइम पे मैंने इन सब चीज़ों को फेस किया अपनी लाइफ में, तो उस टाइम पे मैंने कितना टाइम ज़ाया किया। लिटरली मैंने तो 2 साल में सब जितना मैंने 2021 और 22 में टाइम बर्बाद किया अपना लोगों के पीछे सोच कर, ये सारी चीज़ें, उसने मेरे साथ ऐसे क्यों, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, इसने ऐसे क्यों तकलीफ़ दी, उतना टाइम तो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं बर्बाद किया। क्योंकि वो कहता है ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। हम थोड़ा फारिग भी बैठे होते हैं, लॉकडाउन का टाइम भी था, थोड़ा फ्री टाइम भी था, तो खाली बैठे हैं तो बहुत ज़्यादा हमारा दिमाग ऐसी चीज़ों में लगने लगता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ, हमेशा सबसे ये कहती हूँ कि हम कुछ भी नेगेटिव थॉट से बिजी रखें खुद को। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास टाइम नहीं होता, बिल्कुल टाइम नहीं है, बल्कि मैं टाइम निकालना ही नहीं चाहती इन सब चीज़ों के लिए। मैं अपने आप को फारिग रखना ही नहीं चाहती। क्यों मैं अपना टाइम ज़ाया करूँ, जबकि मुझे पता है कि टाइम ज़ाया हो चुका है। मुझे रिग्रेट होता है, मुझे बहुत ज़्यादा। मैं हर दिन अल्लाह से तौबा करती हूँ कि मैंने अपना टाइम ज़ाया किया, अल्लाह उसको माफ़ फरमाए, क्योंकि ये मेरे कंट्रोल में था। मैंने ऐसी इतनी सारी चीज़ें हो गई, तो मैं उसको बार बार सोच के खुद को तकलीफ दिया। जो हुआ हमारे साथ, सामने वाले ने जो तकलीफ दी होती है वो बहुत कम होती है। हम उसको बार बार सोच के उसको इतना बना लेते हैं, इतनी तकलीफ दे रहे होते हैं, खुद को अजियत दे रहे होते हैं। ये हम खुद इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आप किसी से एक्सपेक्ट कर भी रही है तो ये आपकी गलती है। बस उतना ही एक्सपेक्ट करें जितना करना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ कि किसी कुछ एक्सपेक्टेशंस रखी ना। क्यों बताएं, जब हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं ना, हर्ट होते हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। पहले मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं होती, अपनी लाइफ बस अपना बिंदास ऐसी वाली लाइफ होती। जब मैंने रिश्तों में इन्वॉल्व हुआ, मैंने सबसे कुछ उम्मीदें रखने लगी, जब वो पूरी नहीं हुई ना, वो जिस तरीके से हर्ट किया है ना, वो चीज़ों ने मेरी लाइफ को बहुत इस तरीके से डिस्टर्ब करके रख दिया था। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ किसी से कोई उम्मीद ना रखें। अपने हुकूक, अपने फ़राइज़ को अंजाम देते रहे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहे। अपने आप पे फोकस रहे, अपने अमाल पे, अपने कामों पे, ठीक है। मरने के बाद हमारे साथ कोई नहीं आता, ना कोई भाई, ना कोई बहन। आपके जितने भी लव वंस जो कहते हैं ना, हम आपके बिना रह नहीं सकते, तो क्या हमारे साथ कोई खबर में आता है? जो कहते हैं ना, साथ जीने मरने के वादे करते, कोई हमारे साथ खबर में आता है? नहीं आता।
हमारे अमाल होंगे। तो अपनी सोच को दुरुस्त करें, ठीक है। किसी से कोई उम्मीद मत रखें और फ्यूचर के बारे में इतना मत सोचें, ठीक है। चले कल के बारे में सोच लिया, इट्स ओके फाइन, लेकिन इतना मत सोचें कि आप अपने टाइम को ज़ाया करें। घंटों हमारा टाइम इसमें निकल जाता है, ठीक है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करके उसकी लाइफ ऐसी है तो हमारी लाइफ भी ऐसी होगी, नहीं, सबकी लाइफ अलग अलग है। एवरीवन हैज़ ए यूनिक लाइफ, सबकी अलग अलग लाइफ है, सबकी अलग अलग लाइफ की टेस्ट एंड ट्रायल्स है। तो अपने मुताबिक अपनी लाइफ जिए, ठीक है। अल्लाह के मुताबिक ज़िंदगी जिए, ठीक है। गुजारे भी मत इस तरह, अपनी ज़िंदगी को ढकेल ढकेल के मत गुजारे। जो भी अल्लाह ने दिन दिया है तो उसको नेमत समझें, अच्छे काम करें, ख़ुद को खुश रखें, ख़ुद का ख्याल रखें। ऐसा काम करें कि आपकी वजह से दूसरे खुश हो, बल्कि आपकी वजह से किसी को तकलीफ़ ना मिले। ये सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अपनी सोच को बेहतर बनाएं। एक सोच हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाती है, बहुत ज़्यादा। आप लोगों को मैं ये बता रही हूँ, ये सिर्फ ऐसे नहीं बता रही, मैं ख़ुद में उसको जी रही हूँ, मैंने उसको महसूस किया है, फ़ील किया है, हर दिन मैं करती हूँ। ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, मुश्किलें नहीं है, आती है, मैं भी उसको अपनी सोच से ठीक करती हूँ। कि इस टाइम में आपको पता है ये लाइन मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, जब मैं अपना टाइम ज़ाया करती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, ये मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है कि मैं अल्लाह को क्या जवाब दूँगी। अगर कोई मेरे लाइफ में परेशानी मुश्किलें आती है, अगर मैं उसमें इन्वॉल्व हो जाऊँ, मैं भी इंसान हूँ, हम सबको तकलीफ होती है, आई नो, हम परेशान भी हो जाते हैं, डिप्रेस भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ देर, एक आधा घंटा, 10-15 मिनट, 1 घंटा, उससे ज़्यादा कुछ हो जाए ना, तो फिर मैं अपने आप से, मुझे डर होने लगता है कि अपना मैंने तो 1 घंटा बर्बाद कर दिया सिर्फ इस चीज़ के लिए जो मेरे बस में है ही नहीं। क्या हमारे बस में है उस चीज़ को करना? हम अगर हमारी लाइफ में कोई परेशानी मुश्किलें आ रही है तो हमारे बस में क्या है? सब्र करना, दुआएं करना। अगर उसके लिए कोई एक्शंस ले सकते तो लेना, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। जो पास्ट में हो चुका उसको कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। हमने इस चीज़ को समझना है, अल्लाह को क्या जवाब देंगे। अगर इस हालत में हमारी मौत हो जाएगी तो हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे कि या अल्लाह हम परेशान थे, क्या हम अल्लाह को ये जवाब देंगे? अल्लाह का जवाब क्या होगा? क्या मुझे, ए बंदे तुझे मेरे ऊपर यकीन नहीं था, तवक्कल नहीं था, तो हम क्या कहेंगे? हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं, हम प्रैक्टिसिंग मुसलमान हैं, तो अल्लाह पे वो तवक्कल होना चाहिए। ऑफकोर्स आइनो की परेशानियाँ, तकलीफ आए, थोड़ा हार्ड भी हो जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं, लेकिन उसमें इतना परेशान नहीं होना कि आपकी तबीयत ख़राब हो जाए, डिप्रेस हो जाए, परेशान हो जाए, अपना इतना टाइम ज़ाया करें, ठीक है। तो सोच को बदलें, अपनी वो सोच को। हमेशा ये एक चीज़ याद रखें कि अगर मैं अपना टाइम ज़ाया कर रही हूँ किसी के भी खिलाफ सोच के, तो मैं अपना टाइम ज़ाया कर रही हूँ, मैंने अल्लाह को हिसाब देना है। ये चीज़ याद रख लें। हमारे अमाल हमारे साथ आएंगे, ख़बर में हमने खुद जाना है। उस खबर को इमेजिन करें एक दफ़ा, उसमें हम अकेले होंगे, अंधेरी खबर में कोई नहीं होगा साथ, क्या कैसे जवाब देंगे हम? याद करें उस चीज़ को, हमेशा अपनी मौत को याद करना चाहिए अच्छे में। ऐसा नहीं कि मौत की बात हर किसी से कर जाके डराना, ऐसे नहीं, बल्कि ख़ुद के अंदर एक खौफ खुदा होना चाहिए, अपने अंदर वो खौफ खुदा लाए, तो इस तरीके से हमारा टाइम बर्बाद नहीं होता। लिटरली मैं बता रही हूँ ना, मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद किया। अभी मैं अफसोस करती हूँ कि काश मुझे भी कोई ऐसे एक्सप्लेन करने वाला होता, काश कोई मुझे ऐसे बताने वाला होता है कि वक्त को ज़ाया नहीं करना। अभी मुझे बहुत रिग्रेट होता, आई रियली फ्रेट, बहुत ज़्यादा मुझे इतना रिग्रेट होता है ना। लेकिन फिर मुझे मेरे दिमाग में मैं ये सोचती हूँ कि उस टाइम पे मुझे नहीं पता था, लेकिन आज मुझे पता है, तो आज के टाइम को मैंने ज़ाया नहीं करना। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक मैं अपना कोई टाइम ज़ाया ना करूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं करती हूँ। बहुत से लोग मुझे ये भी मैसेज करके बोलते कि आप इतने ग्रुप कैसे हैंडल करते हैं। मैं अपना टाइम ज़ाया नहीं करती, मेरा टाइम कहीं ज़ाया नहीं होता, ठीक है। कभी कभार अगर मैं वीकेंड्स पे थोड़ा फ्री हो जाती हूँ, टाइम ज़ाया होने लगता तो मुझे रिग्रेट होता है, मैं फिर कुछ ना कुछ लेकर बैठ जाती हूँ, मैंने ये नहीं वो करना है, कुछ ना कुछ, ठीक है, जो आपके लिए फ़ायदा हो, दूसरों के लिए फ़ायदा हो, वो करने लग जाती हूँ, ठीक है। ये चीज़ बतानी थी। और एक चीज़ ये है कि हाँ, ये चीज़ को भी अंडरस्टैंड करें, कोई हमें तकलीफ दे, परेशान करे, ठीक है। हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई होते हैं, कुछ की लाइफ में ऐसे भी लोग होते हैं जो हर दिन टॉन्ट करना, ताना मारना, ऐसे लोग होते कि नहीं होते, ठीक है। स्पेशली होते हैं हम लोग, जब तक फैमिली घर में अनमैरिड होते हैं ना, हमें कोई मसला नहीं होता उतना, ठीक है। लेकिन शादी के बाद कोई कुछ भी उफ भी कह दे, सास कह दे, ससुर कह दे, ननन कह दे, कोई भी कह दे, हमें उस बात को इतना लेके उसको इतना वो तमाशा के तौर पे, मैं तमाशा कह रही हूँ क्योंकि लोग करते हैं इस तरह का तमाशा। किसी ने कुछ कह दिया तो बस अपने घर वालों को बता के अपने पेरेंट्स को परेशान करते हैं, अपने दोस्तों को, इसको इतनी शिकायतें करते हैं, चुगली और ग़ीबत में इन्वॉल्व हो रहे हैं। आप कभी सोचा है आपने? जितने भी अनमैरिड हैं आप लोग हमेशा याद रख लीजिएगा इसको, कि कभी आपने किसी की शिकायत किसी से नहीं करनी। अगर कोई बड़ा मसला है कि वो बात करनी है अपने बड़ों से, अपने घर वालों से, तब करें। कोई प्रॉब्लम है, आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा, उनसे बात करके सोल्यूशन का हल निकालें। मतलब ये नहीं कि किसी ने कुछ भी कह दिया उसकी शिकायतें दूसरों से नहीं करना। पहले देखिए, मैं आपको इसमें 4 स्टेप्स बता रही हूँ। अगर किसी ने आपको कुछ कहा है, आपको टॉन्ट किया है, आपको ताना दिया है, देखिए हर बार ये नहीं समझना कि हम सही हैं। समटाइम्स हमारी भी गलती होती है। अगर आपकी गलती है तो किसी ने आपकी गलती को दुरुस्त करवाया है तो उसको माने और उस पर काम करना स्टार्ट करें, उस गलती को दुरुस्त करना स्टार्ट करें। हमारा ये ईगो होता है ना, हमारे अंदर का ईगो को ख़त्म करें। ऐसा ईगो होता है कि हम समझते हैं कि वी आर परफेक्ट। नो, परफेक्शन सिर्फ अल्लाह के लिए है। अगर कोई आपकी गलती, ये लोगों को पता नहीं क्यों ये डाइजेस्ट नहीं होती, कोई आपकी गलती बताए तो उसको एक्सेप्ट करना सीखे, उस गलती को दोबारा रिपीट नहीं करना, उस गलती से बाहर निकलना सीखें, ठीक है। हमेशा ये नहीं कि सामने वाला ही गलत होता है।
हमेशा दो साइड की स्टोरी सुनना चाहिए। अगर किसी ने आपको किसी की शिकायत की है तो आप उनसे भी कह के वो इंसान से भी आपने सुनना है। किसी भी वन साइड की स्टोरी सुन के कभी किसी को जज नहीं करना आपने, क्योंकि हर कोई इंसान अपने आप को सही बता रहा होता है। दूसरी तरफ की ऑफकोर्स होता है समटाइम्स 70% वो इंसान 100% नहीं होता, लेकिन बहुत सी जगह पर ये होता है कि सामने वाला भी गलत होता है लेकिन वो अपने आप को अच्छा प्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये चीज़ को भी अंडरस्टैंड करें, ठीक है। जब भी कोई आपके खिलाफ बुरा करे, शिकायतें करे, साजिशें करे, कुछ भी आपको तकलीफ देने की कोशिश करे, स्टैंड ले अपने लिए, ठीक है। अपने लिए खुद स्टैंड लेना सीखे। आपके लिए कोई दूसरा आके स्टैंड नहीं लेगा। जो अपनी कदर नहीं करता, जो अपने लिए स्टैंड लेना नहीं जानता, उसका भी कोई साथ नहीं देते, ठीक है। तो ये अल्लाह ने कहीं ये नहीं कहा कि सामने वाला जुल्म कर रहा है, आपको बुरा कह रहा है, आपको आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, तब चुपचाप सहती रहे। वो सब्र नहीं है। किसने कहा कि ये सब्र है? उसको सब्र नहीं कहते। अगर आपके खिलाफ कोई बुरा कह रहा है तो आप उसको बताएं कि आप नहीं है। बताने का मतलब ये नहीं कि किसी से लड़ाई झगड़ा करना, हर दिन आपको उसको बताना कि उसने ऐसा बोला था, मैं ऐसी नहीं हूँ। बस अगर आपके सामने कोई आपकी बुराई कर रहा है, आपने वैसा काम अंजाम नहीं दिया, कुछ भी गलत नहीं किया, तो आप अपनी सफाई में ये ज़रूर कहेंगे कि ये जो कह रही है वो गलत है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। एटलीस्ट वंस ज़रूर कहना है। अगर हम नहीं कहते हैं तो सामने जो सुन रहे हो, जो देख रहे हैं, समझते हैं कि आप शायद वैसे ही है। तो हमें अपने लिए स्टैंड लेना है। अगर कोई आपके खिलाफ गलत कर रहा है, गलत बोल रहा है, आपके खिलाफ चुगली कर रहा है, गीबत कर रहा है, तभी भी आपने अपने लिए स्टैंड लेना है। और एक चीज़ ये भी याद रख ले, अगर कोई आपके, ठीक है, कोई सेकंड पर्सन आपके बारे में आके कह रहा है कि थर्ड पर्सन कोई दूसरा इंसान ने आपके बारे में ये बात कही, तो उसके इंसान बात पे बिल्कुल नहीं भरोसा करना, ठीक है। जब तक आप खुद अपनी आंखों से और कानों से सुन ना ले कि उस इंसान ने वो बात की है, तो आपने उसको ना दिल में लेना है ना दिमाग में लेना है। क्योंकि हम जिस दुनिया में जी रहे हैं ना, वहाँ पर अफसोस के साथ कि हर कोई दूसरे की खुशी नहीं चाहता। एक दूसरे में लड़ाई झगड़ी बहुत होती कि नहीं होती, गीबत, चुगली, सब ये सारी चीज़ें आम हो चुकी है, बहुत ज़्यादा हो चुकी है। एक दूसरे की खुशी नहीं देखी जाती, लड़ाई झगड़े करवा, ये सारी चीज़ें होती है। तो हमेशा, ठीक है, कभी भी किसी की भी कही हुई बात पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना। अगर कोई आके किसी की शिकायत कर रहा है आपके सामने, मतलब वो आपकी शिकायत जाके भी दूसरे के सामने कर सकता है। चुगली और गिबत वाले कोर्स में हमने सीखा है ना, तो नहीं करना आपने, ब्लाइंड ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। और आपने अगर कोई आपके खिलाफ बुरा बोल रहा है, आपकी शिकायत कर रहा है, आपको टॉन्ट कर रहा है, उसको जवाब देना सीखे। जवाब देना डिसरेस्पेक्ट नहीं होता, जवाब देना बदतमीजी नहीं होता। कोई आपसे सवाल कर रहा है, आप कोई इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो आपको जवाब देना आना चाहिए। ये पता नहीं हमारे माशरे में ये बहुत गलत चीज़ सिखाई जाती है बच्चों को कि बड़े कुछ बोल रहे हैं तो खामोशी से सुन लो। ऑफकोर्स अगर वो सही बोल रहे हैं सुने, अगर बड़े टॉन्ट कर रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं आपको, वो करिए ना। अब अभी स्पेशली देखना ना, जो सास ससुर, जो सास हमें तकलीफ दे रही हो, तो वो हमसे बहुत उम्र में बड़ी होती हैं, उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन वो आपको तकलीफ दे, आपको टॉन्ट करे, इस तरह बुरा भला कहे, अब चुपचाप सुने की वो सब्र नहीं है। सामने वाला जुल्म कर रहा है, आप जुल्म सह रही है, तो आप भी बराबर की गुनहगार है उसमें। सामने वाला जुल्म तभी कर सकता है जब आप जुल्म सहती रहेगी। आज आपने किसी को तकलीफ दी और आपने खामोशी से बर्दाश्त कर लिया, उसके खिलाफ कुछ नहीं बोला, तो फिर वो आपको दोबारा तकलीफ देगा, दोबारा टॉन्ट करेगा। जब तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेगी, सामने वाला करते रहेगा। तो इसलिए हमेशा से, जिसकी मैरिज शादी हो चुकी है वो अभी भी स्टैंड ले, जिसकी शादी नहीं हुई है, जब भी आपकी शादी होगी तो फर्स्ट दिन से आप जैसी है वैसी रहेंगी, अपने लिए स्टैंड लेना फर्स्ट दिन से सीखेंगी। पहले ही आप अपनी बाउंड्रीज सेट करेंगी ताकि आपके लिए फ्यूचर में कोई मसले मसाल नहीं हो। अल्लाह ने हमें राइट्स दिए, हमें हुकूक दिए, हमें बोलना, ज़बान दी है, सब कुछ दिया, सोच दिए, समझ दिए, हम नहीं करते। फिर हम शिकायतें करने लगते हैं कि हमारी लाइफ ऐसे लोग हैं, वैसे लोग हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। क्यों करते हैं कोई? हमने आपको बताएं, अल्लाह ने हमारे लिए आजमाइश और तकलीफ़ें बहुत कम रखी है, बहुत कम। हमने खुद अपनी सोच से, अपने आसपास के लोगों से अपने आप को इतनी तकलीफ़ें, इतनी अजियतें दी है कि बार बार सोच के हम खुद को जितनी तकलीफ़ें और जितनी प्रॉब्लम्स हम अपने लिए क्रिएट करते हैं ना, उसके ज़िम्मेदार हम हैं। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया ना सूरह बकरा में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी भी इंसान पे उसकी इस्तिताअत से ज़्यादा उसके ऊपर बोझ नहीं डालता, बिल्कुल नहीं डालते। हम खुद हैं जो हमारे अपने आप पे ना बोझ डाले हुए हैं। हर एक बात को, हर चीज़ को सीरियस लेके सोच लेना। किसी ने कुछ कह दिया, भाई चले किसी ने आपको गुस्सा कर दिया, छोड़ दें, शायद वो गुस्से में था होगा, उसकी मेंटल हेल्थ उसकी अच्छी नहीं होगी, या फिर वो खुद ऐसा होगा, ठीक है। उसको बार बार सोचना। देखिए, अगर किसी ने आपकी बुराई की, आपको तकलीफ दी है, तो ऑफकोर्स उसने दी है, ठीक है, आपको बुरा भी लगेगा, तकलीफ भी होगी, आई नो। वो एक दिन के लिए हो सकती है, एक दिन से ज़्यादा अगर आप उस बात को लेकर तकलीफ है, डिप्रेस है, हर दिन सोच रहे हैं, तो उसके लिए वो इंसान रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए अब आप रिस्पॉन्सिबल हैं। उस इंसान ने तो एक दिन, 1 मिनट या 2 मिनट, 5 मिनट कहा होगा आपको कुछ बुरा, लेकिन हर दिन कौन सोच रहा है? वो इंसान आके क्या आपकी हर दिन बेइज्जती कर रहा है, हर दिन आपको तकलीफ देकर जा रहा है? नहीं जा रहा है ना। कौन सोच रहा है इसको? आप सोच रही है। तो इसके ज़िम्मेदार कौन है? आप है। हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना तो बहुत आसान हो जाएगी लाइफ। उसके ज़िम्मेदार आप हैं। आज बैठे और सोचें, कितनी ऐसी बात है जो किसी ने एक बार दफ़ा की थी, आपने उसको हज़ारों दफ़ा अपनी माइंड में रिपीट कर करके खुद को अजियत दी है, खुद को तकलीफ दिया है, खुद की आंखों से आंसू बहाए, अपना टाइम गज़ाया किया है कि नहीं किया? मैंने तो किया है। मैं तो इंसान हूँ, मैं भी इंसान हूँ, आप सब भी इंसान हैं। अगर मैंने ऐसे किया है अपनी फ्यूचर पास्ट में, तो आप लोगों ने भी किया होगा, शायद अभी भी आप लोग कर रहे होगी। लेकिन आज आपको समझ आ चुका है, तो आपने वो चीज़ नहीं करनी। अगर किसी ने तकलीफ दी है, परेशानी दी है, अगर आप उसको जवाब दे सकती है, दें,
ठीक है। अगर आप जवाब नहीं दे सकती तो आपने क्या करना है, खामोशी इख्तियार कर ले, इग्नोर करें। कुछ लोगों को आंसर्स देना ज़रूरी नहीं होता। देखिए, आंसर देने का, किसी को जवाब देने का मतलब ये नहीं कि आप हर दिन उसको जवाब दें। एक बार एक सवाल के लिए जवाब दे दिया, बस ख़त्म। हर दिन उसको वजाहतें पेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। दूसरा है, अगर किसी का कैरेक्टर ऐसा है, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका हर दिन का काम यही रहता है कि टॉन्ट करना, परेशान करना, तकलीफ़ें देना, इग्नोर इट। 2 कानें दी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, अल्हम्दुलिल्लाह। एक कान से सुने, दूसरी कान से निकाल लें, ठीक है। मत सोचें उस बारे में, सोचे ही मत उस बारे में, क्योंकि वो जब ऐसे लोग होते हैं ना, एक चीज़ याद रख ले, वो बीमार है। बीमार इन द सेंस के वो एक्सटर्नली बीमार नहीं, इंटरनली बीमार है। उनकी सोच सही नहीं है, उनकी तरबियत सही नहीं हुई है, ऐसे माहौल में उनकी परवरिश हुई है कि उनके माइंडसेट वैसा बन गया है। देखिए, उसमें उनकी गलती भी नहीं होती। देखिए, जिस माहौल में इंसान पला बड़ा होता है ना, वो वैसे ही बन जाता है। फिर उनका माइंड सेट, उनका सॉफ्टवेयर जो हम सीख रहे हैं ना, माइंड जैसा हमारा सॉफ्टवेयर, वो सारा सॉफ्टवेयर में उनकी वो सारा जंक ही बना होता है, सारी स्टोरेज पूरा उनका ख़राब होता है। हमेशा वो हैंग करने लगता है। जब वो हैंग करता है ना, तो सामने वाले को भी परेशान करता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको क्या करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। देखिए, आप अगर आपकी लाइफ में ऐसे है ना, इग्नोर करना स्टार्ट करें। जब आप इग्नोर करिए ना, हम सुनते हैं ना कि ऐसे तो जुमले आप लोगों ने सुने होंगे बोलते हुए कि उस इंसान को कुछ भी बोलना कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसको बोलना ना बोलने के बराबर है। आपने अपनी लाइफ में वो चीज़ लानी है। अगर आपके पास ऐसे ऐसे लोग हैं तो उनको ऐसे इग्नोर करें। जैसे यूट्यूब में ऐड आता है, आप लोगों को पता है, सब यूट्यूब तो देखते हैं ना, स्किप करते हैं हम। स्किप करने की बहुत जल्दी होती है, मुझे तो बहुत जल्दी होती है कि कोई ऐड ऐसा आ रहा है जो मुझे नहीं देखना होता ना, आई विल स्किप। लेकिन मुझे एड्स पसंद है, कोई ऐसे एड्स है जो मेरी इल्म में इजाफा करते हैं, आई विल वॉच इट, पूरा कंप्लीटली मैं देखती हूँ उसको। लेकिन कोई ऐसे एड्स आते हैं जिससे अननेसेसरी है, मेरे लिए कोई ज़रूरत ही नहीं है, आई स्किप इट। जल्दी होती है मुझे कि मैं कब वो एड स्किप हो, मैं इसको ख़त्म करूँ। इसी तरह कुछ लोग हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं जो बकवास बातें कर रहे होते हैं, बार बार उनका रोज़ का यही तमाशा होता है। तो आप लोगों ने क्या करना, स्किप करना है, स्किप इट, बस स्किप इट। स्किप करना है मतलब उसको वहाँ से इग्नोर करें। अगर आप कहीं पर है, समझ लें आप अपने घर में हैं, फैमिली में है, कोई आपके खिलाफ बुरा भला कह रहा है, आप वहाँ से बस वो बोलता रहे, बोलने दे, आप खामोशी से चले जाइए। डिसरेस्पेक्ट नहीं है, आप अपने आप को उस ट्रामा से, उस टेंशन से, इस चीज़ में इन्वॉल्व होकर अपने गुनाह बढ़ाने से खुद को सेव करिए। अगर बड़ा भी आपको कुछ बोल रहा है, जस्ट इग्नोर इट, वहाँ से निकल जाए, ठीक है, निकल जाए। अब इस तरीके से 4 से 5 दफ़ा करेंगे ना, उस सामने वाले को भी समझ आ जाएगा इस इंसान को कुछ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक टाइम बाद वो खुद ही खामोश हो जाएगा। अगर नहीं भी होता है तो लीव इट, ठीक है, उनको उनकी हाल पे छोड़ दें। अगर समझा सकती है, वो समझने के काबिल है, वो समझना चाहते हैं तो समझाएं, अदरवाइज़ उनको उनके हाल पे छोड़ दें। हम किसी को चेंज नहीं कर सकते, याद रख ले। हम किसी को सजेस्ट कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन उनको खुद को चेंज होने की ज़िम्मेदारी वो उनकी है। जब तक वो सामने इंसान वाला इंसान चेंज नहीं होना चाहता, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा क्या करना है आपने, एक तो उनको इग्नोर करना है। अगर ऐसे लोग हैं तो उनके लिए बहुत सारी दुआएं करें, वो दुआओं की ज़रूरत है उनको, बहुत सारी दुआएं करें, बहुत सारी, ठीक है। इतनी सारी दुआएं करें जितनी आप उनको दे सकती है, हर एक चीज़ के लिए। हम क्या करते होता है, अगर कोई हमारे साथ बुरा करता है, कुछ गलत करता है ना, तो हमारे दिल में वो चीज़ होती है, थोड़ा सा दुश्मनी, ईगो कि उसके साथ बुरा हो जाए। होता है कि नहीं होता है? होता है। मैंने भी इस चीज़ को अपनी लाइफ में फेस किया है। एक कहीं ना कहीं दिमाग में होता है कि उसने मेरे साथ ऐसे किया, उसके साथ ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए। नहीं, अपनी ज़ुबान को ना दुआओं की आदी बना लें। मैं कह रही हूँ ना, इट विल चेंज। अगर किसी ने तकलीफ़ भी दी है, अगर आप उसके लिए अपनी दिल से दुआएं निकालेंगी ना, तो आपको वो तकलीफ़ नहीं लगेगी। आप उसको ऐसे इग्नोर कर देंगी, ऐसे अपनी लाइफ में मूव ऑन कर देंगी। हाँ, वो उसका बिहेवियर उसने किया, बस अल्लाह उसको खुशियाँ दे, तभी उसको वो दे, तौफीक दे, हिदायत दे। अल्लाह जैसे मुझे हिदायत दी है, अभी मुझे समझ आ चुका है, वो उसकी ज़िम्मेदारी, उसका कैरेक्टर ही ऐसा है। ये चीज़ बहुत आपको पता है, मैंने अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे लोगों को फेस किया है जिन्होंने मुझे इतनी तकलीफ़ दी, इतना हर्ट किया कि इंसान को मरने का दिल कहता हो। मैं वो सारी फेज़ों से गुजर चुकी हूँ। उस टाइम पे मेरा भी ऐसी सोच होती थी कि उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया। मैं तो वो लड़की थी ना, मुझे अगर कोई मुझे कुछ कहता है तो मैं जवाब दे देती हूँ फ़ौरी, और कोई मेरे साथ कुछ बुरा करता है ना तो मैं उसको फ़ौरी रिवेंज लिया करती थी। लेकिन लाइफ में कुछ ऐसे भी सिचुएशन आते हैं, हर जगह पर बदला लेना ज़रूरी नहीं होता, और अल्लाह इज़ द बेस्ट रिवेंज टेकर। अल्लाह से अच्छा बदला कोई नहीं ले सकता। जब मैंने इसको अंडरस्टैंड किया, सारी चीज़ें एक एक करके मैंने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट की ना, आज मैं रिलैक्स होती हूँ। ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ में मुश्किल नहीं है, परेशानी है, हर चीज़ आती। कोई बोलता है तो आई इग्नोर इट, आई इग्नोर इट, जस्ट सिंपली इग्नोर इट। जैसे जैसे आप लोग बोलना छोड़ देते हैं, इसको बोलने से कुछ फ़ायदा नहीं होता। आप करके देखें, मैं सिर्फ बोलना नहीं, आप लोग करके देखें, आपको समझ आएगा। इग्नोर करें, बहुत सारी दुआएं करें, हर एक इंसान के लिए दुआ करें जो आपको तकलीफ़ दे रहा है, पर उनके लिए तो बहुत सारी दुआएं करनी चाहिए, क्योंकि उनको दुआओं की ज़रूरत है, ठीक है। दुआएं सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए करें। जब हम दूसरों के लिए करते हैं तो पहले हमारे हक़ में कबूल होती है। जब भी दूसरों के लिए हम कर रहे हैं ना कुछ, तो हमारे लिए फ़ायदा होता है वो। तो दूसरों के लिए बहुत सारी दुआएं करें, बहुत सारी, ठीक है, बहुत सारी दुआएं करें, और उनको इग्नोर करें। वो इंसान आपके साथ कितना ही बुरा क्यों ना करे, इतनी बुरी टोन में बात करे, आपने अपनी टोन नहीं बदलनी, आपने अपना कैरेक्टर नहीं बदलना। आप उसके साथ वही इज़्ज़त व एहतराम के साथ बात करेंगी, वही इज़्ज़त व एहतराम के साथ अपने रिश्तों को निभाएंगी, ठीक है।
ओके। और बार बार अपने दिमाग में ये सारी चीज़ों को रिपीट करके ख़ुद को तकलीफ़ मत दें। जितनी दफ़ा हम रिपीट करेंगे वो हमारे दिमाग में परमानेंटली सेव हो जाएगा। जो परमानेंटली सेव हो जाता है तो हर दिन हम बूढ़े भी हो जाए वो थॉट्स हमें तकलीफ़ देते रहेंगी। तो इसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। हम बार बार उसको सोच के ना उसको मेमोरी को परमानेंट बना रहे हैं। अगर आज के साथ किसी ने आपके साथ बुरा किया है उसको माफ़ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगी तो हो सकता है 2-3 दिन आपको याद है, इन द लॉन्ग रन आपको वो याद नहीं रहेंगी। देखिए हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था हम उन्हीं चीज़ों को याद रखने की कोशिश करना चाहिए जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। उन सब बुरी चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। अगर हमारे दिमाग में थॉट भी आ रहा है उसको नेगलेक्ट करना चाहिए। लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि अगर कोई बुरी थॉट्स वगैरह आ रही है तो कैसे नेगलेक्ट करना है, वैसे हमने करना है। ठीक है। और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। फोकस रहे अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ का कुछ मकसद बनाएं, अपने आप को बिजी रखें, सीखिए, दूसरों को सिखाएं, कुछ ना कुछ करते रहें। अच्छा काम, बुरे काम की नहीं बात करी फिर तो हमारे लिए गुनाह जारिया बन जाएगा। देखिए खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अपने आप को जितना फ्री रखेंगे उतनी चीज़ें हमें लोगों की बातें वगैरह हर्ट करेंगी। अपने आप को बिजी रखें। बिजी रखने का मतलब ये नहीं कि आपने फ़राइज़ छोड़ दिया, अपने हुकूक छोड़ दिए, नहीं। अपने सारे काम अंजाम देने हैं। जो टाइम जो हम अननेसेसरी ज़ाया करते हैं लोगों की बातें सुनने में, लोगों के बारे में सोचने में, वो टाइम को आप अपने लिए अच्छे के लिए यूटिलाइज़ करें, इस्तेमाल करें, ताकि आपका वो सही वक्त सही जगह पर लगे। हम अल्लाह को जवाब दे सके कि अल्लाह आपने जितनी हमें नेमतें दी, जितना वक्त दिया उसको सही इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश की है। ठीक है। हमारे पास देखिए बहुत ये सारी चीज़ें कौन क्रिएट करता है, जिसको पास बहुत ज़्यादा फारिग वक्त होता है। स्पेशली औरतें चुगली और गिबत में क्यों इन्वॉल्व होती है, क्यों कहा जाता है, क्यों? क्योंकि मर्द के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता। उनका एक काम होता है, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और आपके पता है मर्दों में एक चीज़ बहुत होती है कि वो चीज़ों को एकदम से लाइट लेते हैं। इतना औरतें दिल पे लेती हैं ना छोटी छोटी चीज़ों को, वो नहीं लेते। ये भी हमारी सोच है। ऐसा नहीं कि मर्द में वो अलग माइंडसेट है, हमारा माइंडसेट नहीं। हमने अपने माइंडसेट को बनाया है। हम भी चीज़ों को लाइट लेना स्टार्ट करेंगे तो हमारे लिए मसले नहीं होंगे। हमारे पास फारिग वक्त बहुत होता है, इसलिए हम अपने पास बहुत ज़्यादा खाली दिमाग शैतान का अगर क्या करेगा अब शैतान, अब इसकी उसकी बातें तो लाएगा ही ना। कुछ तो चाहिए ना टॉपिक हमारे दिमाग को सोचने के लिए। तो फिर हम ऐसे टॉपिक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर खुद ही परेशान, खुद ही डिप्रेशन, अपना ही टाइम ज़ाया, सब कुछ हम ही कर लेते हैं। और इसके रिस्पॉन्सिबल भी हम ही होते हैं। होते कि नहीं होते? आज खुद से सोचें। अब ये नहीं समझना कि हाँ मैम तो सारा कुछ यही कह रही है कि हमारी गलती होती है हमारी गलती। हम अपनी सोच को ठीक नहीं कर रहे होते, हम दूसरों के बारे में गलत सोच रहे होते हैं। हमें कोई राइट नहीं कि हम किसी के बारे में गलत सोचें। देखिए हर इंसान में अच्छाई बुराई होती है, मुझ में भी है, आप में भी है, हर इंसान में है, कोई परफेक्ट नहीं है यहाँ पर। हमें लोगों की अच्छाइयों पर फोकस करना चाहिए, बुराइयों पर फोकस करने के बजाय। शिकायतें नहीं करनी चाहिए। अपने काम से काम रखेंगी, अपने आप को बिजी रखेंगी, अपने आप को सही जगह पर इन्वॉल्व रखेंगी तो आपके लिए लाइफ आसान हो जाएगी। मसले मसाइल सारी चीज़ें आपको कुछ भी नहीं लगेंगी। क्योंकि जितना भी मैंने अभी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया ना, अल्लाह हमें बहुत कम आजमाइशों से आजमाता है, जितना हम उसके इस्तात के मुताबिक है। लेकिन हमने खुद अपने लिए मसले परेशानियाँ मसाइल क्रिएट करी हैं। देखिए आज आपको किसी ने तकलीफ़ दी है, किसी ने हर्ट किया, किसी ने बुराई की है, आपके पास चॉइस था कि आप उसको माफ़ करके लाइफ में आगे बढ़े। नहीं करते हम। वही बातें हर किसी को बता रहे होते। इस तरीके से आप चुगली और गिबत में इन्वॉल्व हुए और वो बातें दूसरों को और भी सुना रहे होते हैं। और हर बार वो आपको रिमाइंड करेंगे कि हाँ ऐसे हुआ था ना। फिर जितनी बार वो आपको रिमाइंड करवाएंगे उतनी बार आपको तकलीफ़ होगी कि नहीं होगी? होती है तकलीफ़, सबको होती है। नो हम इंसान हैं। इसके ज़िम्मेदार कौन है? हम ही खुद है। ठीक है। अगर किसी ने आपको तकलीफ़ दी है, परेशानी दी है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको अपने माइंड में ले या ना ले, अपने दिल पे ले या ना ले। ऐसा नहीं कि किसी ने आपको गाली दे दी, बुराई कह दी, आपको सीधा जाके दिल पे लगती है, नहीं लगती। अगर कोई मेरे सामने आके कहे मुझे मेरी कुछ बुराई करे, कुछ बोले, तो एक तो मेरे पास चॉइस होगा कि मैं उसको जवाब दूँ। अगर मैं जवाब नहीं दे सकती तो मैं इसको इग्नोर कर सकती हूँ। दूसरा चॉइस, तीसरा चॉइस कि मैं इसके बात को दिल पे लूँ ही ना, सुनूँ ना, मैं इसको इग्नोर कर है चल बोले वाला बोलता है, मैं चली जाऊँ अपनी लाइफ में। बोल सकते कि नहीं बोलते? बोल नहीं सकते कि नहीं सकते? आप बोले। हम बिल्कुल बोल सकते हैं। अरे चले भाई रहने दे, जाने दे, क्या करना है। हम अपनी लैंग्वेज बोले तो कहते हैं ना, चले भाई लाइट ले, मसला नहीं है, बस ऐसी चीज़ें होती रहती है, लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। है कि नहीं? कर सकते कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं हम। तो इसीलिए दूसरों की बातें, अब ये नहीं कहना कि कुछ हमारे अपने ही कह दें। हमें सबसे ज़्यादा बातें हट अपनों की होती है। बाहर वाला हम कहते हैं ना, गैरों की बातें उतनी अफेक्ट नहीं करती। वो गाली भी देना, चले उसको क्या पता था, वो तो गैर था, ऐसे चले आते। लेकिन अपनों की बातें बहुत ज़्यादा हट करती है और अपनी तो आजमाइश बन जाती है ना हमारे लिए। तो उन्हीं से तो हमने डील करना है। बाहर वालों की बातें हमें दिल पे उतना नहीं लेते, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता हमें, उतना खास नहीं फ़र्क पड़ता। आज फ़र्क पड़ेगा तो भी 2 दिन बाद हम भूल जाएंगे उसको, क्योंकि वो अपना नहीं है ना। लेकिन अपनों से डील करना सीखना चाहिए हमें। गैरों से हमें कोई लेना देना नहीं होता। बस उससे हम बात भी करें, हाँ चले कुछ बोल भी देना, हमारे लिए कोई मसला नहीं होता। मसले हमें अपनों से होते हैं, अपने आसपास से, अपने लव वन से। उनकी छोटी छोटी बात भी हम इतना दिल पे लेते हैं, जबकि हमने उनकी बातों को इतना वो नहीं करना। देखिए वो हमारे अपने लव वन से, अपनी रिश्तेदार है, अपने दोस्त है, अपने भाई बहन है। ठीक है। उनसे रिश्ते बनाए रखना चाहिए। कभी कभार गुस्से में कुछ बोल दिया या फिर कभी अनबन हो गई तो हमेशा रिश्तों की आगे बढ़ के रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करें।
ठीक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ख़ता रहमी करने वालों को पसंद नहीं करता, रिश्ते तोड़ने वालों को पसंद नहीं करता। उनके लिए ख़ता रहमी करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो रिश्तों को बनाए रखे, कोशिश करें अपना बेस्ट दे रिश्तों को जोड़ने की। अगर सामने आपने बेस्ट देने के बाद भी सामने वाला रिश्ता नहीं रखना चाह रहा तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, फिर उसको उसके हाल पे छोड़ दे। लेकिन अपने कभी भी अपनी तरफ से किसी से कोई रिश्ता नहीं तोड़ना, कभी भी याद रख ले। हमेशा रिश्तों को निभाए, आखिरी दम तक निभाए, क्योंकि जो रिश्ते तोड़ता है ना जानबूझकर लड़ाई झगड़े लगाकर बहुत करते हैं लोग, बहुत ज़्यादा। इधर से उधर चुगली लगा दी, गीबत लगा दी, रिश्तों को तोड़ मेल करना ये बहुत ज़्यादा होता है हमारे यहाँ, तो बहुत ज़्यादा होता है हमारे माशरे में, ये बहुत चीज़ है। पता नहीं क्या खुशी मिलती है लोगों को। मुसलमान है हम, रिश्तों को जोड़ के रखना है, तोड़ के नहीं रखना, ठीक है। इस चीज़ की कोशिश करिएगा। जब भी कोई आपके आसपास ऐसे लोग हैं उनको आंसर देना सीखे, इग्नोर करें और डोंट रिपीट। जो भी वो बोल रहे हैं बार बार अपनी सोच में रिपीट करके अपनी लाइफ को बर्बाद मत करें, अपने टाइम को ज़ाया मत करें और अपने आप के लिए इतना फ्री टाइम मत निकालें कि आप बैठ के गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो, ठीक है। गलत चीज़ों से मुराजे के चुगली में, ग़ीबत में, अपनी सोच को, अपने आप को तकलीफ़ देना, ये सारी चीज़ें। आज आप लोगों से एक चीज़ को एनालाइज़ करेंगे, कितनी तकलीफ़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दी, कितनी आजमाइशें, तकलीफ़ इन द सेंस कि अल्लाह सुब्हानहू ने हमारे लिए कितनी आजमाइशें, कितनी मुसीबतें पैदा की और हमने उन मुसीबतों को, तकलीफ़ों को कैसे अपने लिए और मुसीबतें बनाई है, सोच के देखिएगा। तो आपको लगेगा कि अल्लाह ने हमें कुछ इतनी बड़ी आजमाइशों में, तकलीफ़ों में, डिफ़िकल्टीज़ में डाला ही नहीं, वो तो हम थे कि हमने उसको इतने बड़े बड़े बना लिया, ठीक है। तो ये चीज़ को सोचें, ऑब्जर्व करें, अपनी लाइफ को फोकस करें। जिस दिन आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे ना, आपके दिल को वो सुकून मिलेगा ना, मैं उसको लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकती। जिसको मिलता है वो एक्सपीरियंस कर सकता है, ये ऐसे नहीं मिलता। उसके लिए मेहनत करती है, बहुत मेहनत लगती है, रातों की नींद भी हराम हो जाती है कभी कभार। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं आप लोगों को अपनी पर्सनल बात इसलिए बता रही हूँ कि मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ। मैं अपनी लाइफ में चीज़ों को एक्सेप्ट करके, समझ के लाइफ में आगे बढ़ सकती हूँ, तो आप लोग भी लाइफ में आगे आ सकते हैं, अपनी थॉट्स को चेंज कर सकते हैं, अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। आज मैं कहती हूँ ना, कितनी भी कुछ मुश्किल आ जाए, मेरा दिल सुकून में होता है। आई नो कि समथिंग गुड विल हैपन, ठीक है। परेशान भी थोड़ा हो जाओ ना, तो फिर मैं अपने लिए वो सारे जो सेंटेंस मैंने अपने दिमाग में ऐसे सेव करके रखे कि कभी मैं मुश्किल में हूँ, परेशानी में हूँ, कोई भी चीज़ ऐसा मुझे डिस्ट्रैक्ट करे, तो मेरे दिमाग में वो सेंटेंस मेरे रिमाइंडर के तौर पे आ जाता है। जैसे हम फ़ोन में अलार्म रखते हैं ना रिमाइंडर के लिए, अपने माइंड को भी इस तरह रिमाइंडर के तरह इस्तेमाल करें। हम अपने माइंड का 1% इस्तेमाल नहीं करें, इस्तेमाल करके देखें कितना फ़ायदा होगा आपको। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल ही नहीं करना चाह रहे अपने माइंड का, बहुत ज़्यादा। हम अपने माइंड को मल्टीपर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एट ए टाइम डिफरेंट काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपने आप को थकाना नहीं चाहते, हम अपने आप को इतना लेज़ी बना चुके हैं ना कि हम 1-2 काम करके हम कहते हैं हम थक गए। क्यों हम इतना, बस कुछ लोग ना बस लंच बना के, एक टाइम का खाना बना के थक जाते हैं। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 टाइम का बना भी रही हूँ, खा भी रही हूँ, सबको खिला भी रही हूँ, घर के काम भी हो रहे हैं, मैं पढ़ भी रही हूँ, पढ़ा भी रही हूँ, सारा कुछ देख भी रही हूँ। इतने सारे काम हो रहे हैं, मेरे पास भी उतना ही टाइम है, आपके पास भी उतना ही टाइम है। सोचिए कि आपका वक्त कहाँ जा रहा है। आज बैठे सोचिए कि आपका वक्त कहाँ जा रहा है। अल्लाह ने कितनी आजमाइश में आपको डाला था, आपने उस आजमाइश को कितना बढ़ा लिया। कितनी ऐसी सोची थी आपकी जिसकी वजह से आपने खुद अपने लिए मसले क्रिएट किए। कितनी ऐसी बातें थी जो आपने लोगों को बता के, शिकायतें करके अपने लिए और मसले बढ़ा लिए। ये आप खुद से सवाल करेंगी, सोचें, कभी अपने लाइफ के बारे में सोच के देखें, तो आपको खुद जवाब मिल जाएंगे। आपको ये नहीं लगेगा कि जो हम शिकायतें करते हैं ना लोगों के, वो करना भी दिल नहीं करेगा आपको तो इस चाह पर आ जाएंगी कि आप किसी को शिकायत करने का मन ही नहीं करेगा, कि आप खुद अपने मसले मसाइल हल कर लेंगी, आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके लिए आप और आपका अल्लाह काफ़ी हो जाएगा। ये चीज़ आपने अपने अंदर लानी है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ फोकस करें अपनी लाइफ में, चीज़ों को लर्न करें, सीखिए, अपने अंदर डालें उन चीज़ों को और अल्लाह से वो कनेक्शन बनाए कि कल हमारी लाइफ में कुछ भी हो, कोई भी मसला हो, आज भी हम आई नो कि आज भी हम सब की लाइफ में कोई ना कोई मसले परेशानियाँ चल रहे हैं, उससे लड़ना आना चाहिए आपको, उसमें सब्र शुक्र करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना आना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप सभी वो सुकून को महसूस करें। जिस दिन उस चीज़ को महसूस करेंगी ना, आप अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करेंगी, बहुत ज़्यादा। इट्स माई रिक्वेस्ट। मैं चाहती हूँ कि हर इंसान अपनी लाइफ में वो सुकून को महसूस करे, अपनी लाइफ में आने वाली हर परेशानी और मुश्किलों को सही तरीके से उसको हैंडल करे और अपने वक्त को ज़ाया ना करे और अपनी लाइफ का सही मकसद बनाए, पर्पस बनाए, सीखे, सिखाए लोगों को। जो भी आप हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप एकेडमी खोलें या ग्रुप्स खोलें, जो भी आप अपने बस के मुताबिक कर सकती है, जिससे आपका फ़ायदा हो, दूसरों का फ़ायदा हो, ठीक है, आपके घर वालों का फ़ायदा हो, ऐसे काम करें, ठीक है। अपने घर वालों को राज़ी रखे, खुश रखे, कभी उनको शिकायत का मौका ना दे, अपना बेस्ट दे, एक्सपेक्टेशंस ना रखे किसी से, अपना बेस्ट देते जाए। लाइफ में कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होगी तो आप हटी नहीं होगी। ये सारी चीज़ें करें। और एक नेगेटिव थॉट आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है, आपके इमोशंस को ख़राब कर देता है, तो प्लीज़ इससे बचें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई होप कि मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अगर कोई टॉपिक्स या फिर कोई ऐसी चीज़ है शायद मुझसे मिस हो जाए तो आप लोग मुझे बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इससे फ़ायदा हुआ होगा। कोशिश करें इंशाल्लाह
हर मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। कोशिश ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि हम एक दिन में चेंज हो जाएंगे, 2 दिन में चेंज हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एवरीथिंग टेक्स टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर आप बहुत कुछ अचीव कर लेंगी अपनी लाइफ में इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी हर मुश्किल और परेशानी को से हमें निजात दें, हम सबको अमल करने की तौफीक अता फ़रमाएँ, हम सबको हर शर से बचाए रखें। और माज़रत दिल से अगर मेरी बोलने में कोई गलती हो चुका है तो प्लीज़ माफ़ कर देना। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे जाने अनजाने में भी कोई गलती हो चुकी है तो माफ़ फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।